हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ। वीडियो एक बार देख लेंगे तो बार बार वीडियो को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप को शुरू कर लेते हैं। इस टिप में बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप हमारा इस तरह से स्पैचुला के लेके है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम कोई चीज़ इस तरह से क्योंकि रखा रहता है तो आपने देखा होगा इसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया वगैरह डस्ट वगैरह उड़ते रहते हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से सेफ्टी रखें। जो चीज़ हम ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लेते हैं तो इसको हम सेफ्टी रखें। इसमें बैक्टीरिया वगैरह काकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ जाने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की टिप हमारी मोजे से लेके है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6। तो दोस्तों इस टिप को जरूर फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारे मोजे रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्पैचुला, कंछूल या चम्मच या इस तरीके से कोई भी चीज़ रहता है तो इस तरह से आप मोजे में कवर कर दीजिए, रबड़ लगा के इसको एक साइड रख दीजिए। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से स्पंज फोम को लेके है। तो दोस्तों हमारे घर में कहीं ना कहीं इस तरह से स्पंज फोम रहता ही है। तो हम आज इसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी मोजे में। तो दोस्तों इस तरीके से स्पंज फोम हम इस तरीके से मोजे में भर लेंगे। तो दोस्तों क्या है ना कि जो हम स्क्रबर मार्केट वगैरह से इतने महंगे महंगे ले आते हैं, तो इस तरीके से स्पंज फोम मोजे में भरने के बाद दोस्तों आप इसमें एक गांठ लगाइए। और गांठ लगाने के बाद आप एक देखेंगे ना कि हमें बार बार मार्केट से इस तरीके से जो हम स्क्रबर लाते हैं बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो दोस्तों जो हम इस तरीके से देखिए इसमें साबुन लगा लिए, जो हम स्टील के बर्तन वगैरह धोते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी इसमें स्क्रैच नहीं आने वाले हैं। जो भी आपके स्टील के बर्तन रहेंगे काफ़ी इजीली तरीके से साफ़ भी हो जाते हैं। अब बिल्कुल भी इसमें स्क्रैच नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट और स्पंज रहता है। एक बार लगाएंगे तो इसमें ढेर सारे बर्तन आप धो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप एक बार जब तक ट्राई नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस आइडिया को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी खरींच नहीं आता है। जैसे कि हम इसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो जैसे बर्तन ये रखते हैं नया रहता है, इसी तरीके से बर्तन आपको नजर आएंगे। और जो स्क्रबर थोड़ा सा हार्ड रहता है उसमें ज़रूर बर्तन में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाते हैं, लेकिन जो स्पंज फोम रहता है इससे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर जरा सी भी समझ में आता है आप सभी को तो आप देख पा रहे होंगे एक बार मैंने लगाए तो इस तरीके से आप धुल सकते हैं। और इसको आप नल पे ही इस तरह से रख देंगे स्पंज फोम को तो अच्छी तरह से इसका पानी भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से कांच की चूड़ियों को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमें कहीं जाना रहता है या सर्दियों में हमारे हाथ काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, टाइट भी रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जब चूड़ियाँ पहनते तो आपने देखा होगा चूड़ियाँ जल्दी अंदर हमारे हाथों जाती नहीं हैं। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा टिप है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, मोजा ही ले लेना है। दोस्तों इस तरीके से मोजा हाथों में पहनने के बाद अब क्या करना है, 2-2 3-3 चूड़ियाँ आपको ले लेना है। अब बहुत इजीली तरीके से आप चाहे तो दर्जन से 2 दर्जन चूड़ियाँ अपने हाथों में डाल सकते हैं। बिल्कुल भी चूड़ियाँ आपकी इसमें से ज्वाइंट नहीं खुलेगा और ना ही चूड़ियाँ आपकी टूटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से मोजे चढ़ा के आप चूड़ियों को पहनेंगे ना तो दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल भी चूड़ियाँ आपके हाथों में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा। अब बहुत इजीली तरीके से आप चूड़ी को पहन सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये ट्रिक। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताना भूलिएगा नहीं। तो देखिए मैंने चढ़ा तो लिया है। जैसे कि मैंने चढ़ाया है 2-2 3-3 चूड़ियाँ करके आप बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं 5-5 चूड़ियाँ निकाल रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि 5-5 चूड़ियाँ निकाल रही तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और टूटने का भी डर नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से कभी अगर आपके साथ भी हो जाता है तो छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है दोस्तों तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि इस तरीके से चूड़ियाँ उतारने चढ़ाने का। तो है ना दोस्तों एक मोजे की हेल्प से मैंने इतनी सारी चूड़ियाँ चढ़ा भी लिया है, उतार भी लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से हमारे पर्दे को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से जब हम पर्दे को मशीन में वॉश करते हैं
तो जो इसका रिंग होता है ये ख़राब हो जाता है। बार बार हमारे मशीन में इस तरीके से धुलने से ये रिंग ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये रिंग ना ख़राब हो तो इसके लिए क्या किया जाए? तो दोस्तों सबसे पहले इस तरीके से पर्दे को इकट्ठा कर लेना है कि ताकि हमारा रिंग ना ख़राब हो। इकट्ठा करने के बाद बस हमें जैसे कि मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बस इसके लिए भी मोजा ले लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से मोजा ले लेना है। आप कोई सा भी मोजा ले सकते हैं। तो देखिए मैं वाइट ही मोजा दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मोजा ले लेना है। जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ है इसी तरीके से मैं चढ़ा ली हूँ। बस चढ़ाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे एक गांठ भी लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे आप रस्सी से भी बांध सकते हैं, या तो रबड़ से भी अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों अटैच करने के बाद अब इसको आप मशीन में डाल दीजिए और डालने के बाद आप पर्दे को पूरे अच्छी तरह से धुलिए। बिल्कुल भी आपका ये जो छल्ला है ना, रिंग है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। चाहे तो आप इस तरीके से गांठ भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने कई सारे आइडिया इसमें बता दिया है। बस इस तरीके से गांठ लगाने के बाद आप इसको एक बार मशीन में डाल दीजिए। आपका ये जो रिंग है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों जब भी मैं अपने इस तरीके से पर्दा धुलती हूँ बस मैं यही आइडिया ट्राई करती हूँ, हमारा रिंग बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ट्रिक भी आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से मोजे को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से जब हम बिछुआ पहनते हैं, तो मैंने तो प्लेन बिछुआ पहना हुआ है, कोई नग वाला बिछुआ पहनता है, कोई जर्किन वाला बिछुआ पहनता है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से बार बार बिछुआ मोजे को फाड़ देता है। तो मोजे ना फटे दोस्तों तो सर्दियों में क्या करना है, इस तरीके से आपको सेलो टेप ले लेना है। तो देखिए सेलो टेप ले लेना है। सेलो टेप लेने के बाद आपके क्या है ना, बिछुआ ये जो नग वाले होते हैं तो दोस्तों उसमें कांटे कांटे टाइप में रहते हैं। इस तरीके से हमारा ये मोजे फाड़ देते हैं। तो बस इस तरीके से आपको सेलो टेप ले लेना है और इसके ऊपर आपको लगा लेना है। तो दोस्तों बस इस तरीके से लगा लेना है। अब क्या करना है कि इस तरीके से आप मोजे चाहे तो ऐसे भी पहन सकते हैं। और दोस्तों सबसे आसान और आइडिया तरीका ये है कि इस तरीके से आप पन्नी को अपने पैरों में पहन लीजिए। और दोस्तों इस तरीके से पहनने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको पहनने के बाद मोजे को पहन लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है ना कि कभी हम ऐसा पानी वाला भी काम करते हैं ना दोस्तों, तो क्या है कि हमारा मोजा तो गीला हो जाएगा लेकिन अंदर से क्या है ना कि हमारा पैर बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर बाथरूम में भी हम कभी चले जाते हैं तो हमारा ऊपर से पैर भी गीला हो जाता है, मोजा भी गीला हो जाता है। दोस्तों पैर गीला नहीं होगा आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से दोस्तों जब हम कभी मशीन में कपड़ा डाल देते हैं धोने के लिए, बनियान वगैरह पैंटी वगैरह डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से मशीन तो धुल देता है ऐसे तैसे करके। लेकिन क्या है कि जो बनियान का हुक है ना, किसी ना किसी कपड़ों में इस तरीके से फंस जाता है, और फंस जाता है तो फाड़ देता है। तो दोस्तों इस तरीके से बनियान को ना डालें, आप मोजा ले लीजिए। तो मोजा लेने के बाद मोजे के अंदर डालने के बाद आप इस तरीके से दोस्तों मोजे में डाल के आप गांठ लगा के आप मशीन में डाल दीजिए। बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से बनियान धुल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आए, वीडियो जरा से भी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।